अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जो कि बेसिकली प्रोनाउन की पहली टाइप है। तो जस्ट हम एक रीकैप कर लेते हैं। जैसा कि आपको आइडिया है, हम लोग ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्रामर के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज ग्रामर। देन हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिस्कशन को प्रोसीड करते हुए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से, और फिर हमने बात की थी नाउन की टाइप्स पे विद रिस्पेक्ट टू नंबर और टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने फिर डिस्कस किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन के डिस्कशन को प्रोसीड करते हुए हम लोगों ने बात की थी केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर, और अब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की टाइप्स पे। और जो हमारी पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। तो जब हम बात कहते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन, तो इससे मुराद होते हैं तीन तरह के लोग। ठीक है, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपस में फर्क क्या है। तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं द पर्सन स्पीकिंग, जो बंदा बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अभी इस टीचिंग के दौरान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो आई है यानी कि मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है? आई, जो बात कर रहा होता है। दूसरा होता है जिससे बात हो रही होती है। तो अब इस टीचिंग के दौरान आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो बंदा मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अहमद इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो अहमद जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, यानी कि अहमद, ही, शी, इट, जो कि मौजूद नहीं है, जो कि हम मेरे और आपके अलावा हैं। आई और यू के अलावा जितने भी हैं उनको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की क्लैरिटी हो चुकी होगी। अभी इनको हम वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन को। ये तो जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करके हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। तो ये आई और वी दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, वी जो कि आई का प्लूरल है, हम, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब इनकी आई और वी के आगे जो है वो फर्दर दो डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है, और आई का जो आगे पॉजेसिव केस है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इन तीनों को, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव का हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आई का जो पॉजेसिव केस है वो क्या है? माई, माइन, और एक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। ठीक है, तो आई जब पॉजेसिव केस में यूज होगा तो माई और माइन की शक्ल में यूज होगा, और जब ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होगा तो मी की शक्ल में यूज होगा। वी के आगे वी, जो कि प्लूरल प्रोनाउन है, पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? आवर, आवर्स, और एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस होगा। ठीक है, तो सिंपल आपने याद रखना है आई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। अब हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम यंग, मैं यंग हूँ, जवान हूँ। तो ये आई यूज हो रहा है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई एम यंग। तो ये आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। दिस इज माई बुक, बात तो मेरी ही हो रही है, लेकिन ये कौन सा केस है? पोजेसिव केस है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, तो ये भी पोजेसिव केस है। ही वॉज टॉकिंग ऑफ मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा था, तो ये कौन सा केस है? एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ठीक है, आगे ये प्लूरल प्रोनाउन वी आर यंग, हम यंग हैं, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है यानी कि सब्जेक्टिव केस है। दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है, तो ये आवर क्या है? पोजेसिव केस है। दिस बुक इज आवर्स, ये हमारी बुक है, तो ये भी क्या है? पोजेसिव केस है। ही वॉज टॉकिंग ऑफ अस, वो हमारे बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है या कि एक्यूजेटिव केस है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया है प्रोनाउन। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के ऊपर।
तो जैसे हमने बात किया था सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, ठीक है, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू, यू का प्लूरल यू ही होता है, ठीक है। आगे इसकी पॉजेसिव केस यूर, योर्स और यू जो है वो अगेन इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है। यू की जो पॉजेसिव फॉर्म है योर, योर्स, और इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म क्या है, यू है। एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं, यू आर यंग, आप जवान हो, दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है। ये कौन सा केस हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है, ये कौन सा हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। दिस बुक इज योर्स, ये आपकी बुक है, तो ये कौन सा केस हो गया, ये भी पॉजेसिव केस है। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू, वो आपके बारे में बात कर रहा था, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये यू की कौन सी जो है वो फॉर्म है, ये एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यू आर यंग, आप जवान हो, दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है, दिस बुक इज योर्स, ये आपकी बुक है, ये दोनों पॉजेसिव केस, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ही वाज टॉकिंग ऑफ यू, वो आपके बारे में बात कर रहा था, तो ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्यूजेटिव केस। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर। थर्ड पर्सन बात किया था ही शी इट, ये जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही शी इट, इनका प्लूरल क्या होता है, दे जो है, तो ही शी इट या दे ये क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। ही का पॉजेसिव हिज और एक्यूजेटिव हिम, शी का पॉजेसिव हर और एक्यूजेटिव भी हर, ठीक है। और ये हर्स भी यूज होता है, और इट का इट, इट्स और इट्स भी जो है ये इसके क्या है, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव केस हैं। दे का जो पॉजेसिव केस है देयर और देयर्स, और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, देम है। ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर ही शी या इट भी, ही इज यंग, शी इज यंग, इट इज यंग, तो ये तीनों ही शी इट ये कौन से केसेस हैं, पॉजेसिव सॉरी नॉमिनेटिव केस हैं। दिस इज हिज या हर बुक, ठीक है, अगर ही की बात हो रही होगी तो हिज आ जाएगा, शी की बात हो रही होगी तो हर आ जाएगा, ये क्या है, पॉजेसिव केस है। दिस बुक इज हिज, ठीक है, ये उसकी बुक है, या हर्स ये उसकी बुक है, ये दोनों कौन से केसेस हैं, पॉजेसिव केस हैं। ही वाज टॉकिंग ऑफ हिम, वो मेरे बारे में बात करता है, हिम यानी कि लड़के की बात हो रही है, हर जो है वो लड़की की बात होगी, और इट जो है वो जनरल बात होगी। दे आर यंग, वो जवान है, दीज आर देयर बुक्स, ठीक है, ये जो देयर है ये पॉजेसिवनेस का इशू हो रहा है, तो ये उनकी बुक है, ठीक है। दीज बुक्स आर देयर्स, ये जो है वो उनकी बुक्स हैं। तो इसमें आप फर्क नोट कर सकते हैं कि अगर जो है वो बुक्स जो है वो लास्ट में आएगा तो फिर ये सिंपल देर आएगा, और अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात हो रही है वो अगर पहले आ जाए और पोजेसिवनेस एंड पे है तो हम उसको देर्स की शक्ल में यूज कर लेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ देम, वो उनके बारे में बात कर रहा था, तो ये जो देम है ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये तीनों हमने किसी डिस्कस कर लिए, पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को, और आगे उनकी जो नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव फॉर्म है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि हमारी बुक की ही एक्सरसाइज है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कह रहे हैं राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट फॉर्म है वो लिखनी है, नोरीन एंड डैश वर प्रेजेंट, नोरीन एंड आई वर प्रेजेंट या मी वर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आई लगेगा, क्यों आई लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है। इट वॉज सलमा डैश कॉल्ड ऑन यू, ये सलमा थी हु कॉल्ड ऑन यू, जिसने आपको कॉल की, तो यहाँ पर जो है हु लगेगा, ठीक है। तो बाकी इसी तरह आप जो है इनको सॉल्व करने की ट्राई करें, और जो इनके आंसर हो उनको क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट lesson in the next video. Thank you very much.